अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास हमारा आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने जस्ट क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 25 की पावर है 2/3 एंड 2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5 एंड इसी तरह ओवर है बटे के नीचे यानी कि 16 की पावर है 5/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 और 8 की पावर है हमारे पास 4/3 सॉरी। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फैक्टराइज कर देना है नंबर्स को। जैसे 25 है तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा और इसकी पावर जो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी कि 25 को हमने 5 की पावर 2 कर दिया फैक्टराइज करके। ठीक है, और 3/2 वैसे ही आ गया। इसी तरह 243 को भी हमने फैक्टराइज कर दिया और ये आता है 3 की पावर 5 और इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी 3/5। बटे में भी ऐसे किया, जो 16 है उसकी पावर जो है वो हमने इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो 4 आएगी और वैसे दूसरी पावर जो है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 8 की हमने जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 2 की पावर 3 और 4/3। फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ही नंबर की करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 है तो 16 कौन से टेबल पे जाएगा, 2 8 द 16 होता है। ओके, 2 4 द 8 एंड 2 द 4 होता है और 2 1 द 2 होता है। ठीक है, तो ये कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये किससे आ गया 2 की पावर 4। तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि इस तरह फैक्टराइज आप लोग नंबर को किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, जब पावर आपस में जो है एक जैसी थी वो कैंसिल होगी, 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, इसी तरह 4 4 से और 3 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे रह गया 5 की पावर 3 और यहाँ पे रह गया 3 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे रह गया 2 की पावर 5 और यहाँ पे रह गया 2 की पावर 4। तो 5 की पावर 3 जो है वो 125 आ जाती है, 3 की पावर 3 27 आ जाती है और 2 की पावर 32 आ जाती 5 2 की पावर 5 जो है वो 32 आ जाएगा और 2 की पावर 4 जो है 16 आएगा। कैसे आया आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी नंबर की पावर का मतलब है कि उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना। जैसे 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये 5 5 द 25 और 5 25 द जो है आता है 125। ठीक है, इसी तरह फिर आप 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये 32 होता है। ठीक है, अब आपस में ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 33 75 आएगा, 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 512 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ही आप लोगों का जो है फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 254 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 की पावर है 2x और इसके ऊपर आपका क्यूब रूट है। उसके बाद है ओवर यानी कि बटे में आप लोगों की 9 की पावर x प्लस 1 है और प्लस हो रहा है ये 216 के साथ और 216 नेक्स्ट फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x माइनस 1 के साथ। ठीक है, 54 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे 20 जो 7 है उसकी हमने फैक्टराइज करके 3 की पावर 3 लिख ली है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पावर जो है 2x है और जो बटे की रकम जजर की कीमत है वो 3 है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जजर की कीमत हम हमेशा ही बटे में लिखते हैं। तो ये 1/3 थी, अब 1 तो यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर पावर 2x है तो 2x आ जाएगी। इसी तरह 3 की भी हम 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और इसके साथ इसकी पावर वैसे की वैसे ही आ जाएगी 3x प्लस 1। उसके साथ ही अपने ये जो है 3 की पावर 2x माइनस 1 है। तो ये हमने क्या किया है 3 की पावर 2x सेपरेट कर लिया, -1 पावर सेपरेट कर ली। जब माइनस पावर को सेपरेट किया तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले गए। अब इसको इससे के साथ कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा आंसर 72, यानी कि 54 वैसे ही आ जाएगा। 3 की पावर ये 3 से कैंसिल हो गया, 2x आ गई और इसी तरह ये 3 की पावर 2 जो x है वो मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया। जब इनको हमने कैंसिल किया था तो इसका आंसर आता था 72 और इसके साथ 3 की पावर 2x आएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट हम लोगों का ये जो है 54 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगी और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 3 की पावर 2x इंटू 2 था ये तो 2 जो है हमारे पास वैसे आ गया। 3 की पावर 2x जो है हमारा बाहर हमने कॉमन लगा के कैंसिल कर दिया।
ठीक है। 54 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 9 बन जाएगा और यहाँ पे 72 वैसे आ जाएगा। उसके बाद इनको प्लस करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। अब 54 और 81 को हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, 27 के टेबल से। तो 27 टू द 54 होता है, 27 जो है 3 कितना होता है 81, तो 2/3 हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 एंड ओवर 0.04 की पावर -2/3। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है पेपर्स में। ठीक है, ओके जी। अब हमने 216 की जब फैक्टराइजेशन की है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को करके भी दिखाई हुई है। तो ये 2 की पावर 3, क्योंकि 3 दफ़ा ये 2 आ रहा है, और 3 की पावर भी 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 दफ़ा ये 3 आ रहा है। ठीक है, उसके साथ है इसकी पावर 2/3 वैसे आ जाएगा। 25 जो है 5 की पावर 2 हो जाएगा, 1/2 वैसे ही पावर आ जाएगी। इसी तरह ये जो है हमने इशारिया ख़त्म किया है। इशारिया के बाद जितने नंबर होते हैं हमने 1 के साथ उतने ही 0 लगा देने होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इशारिया ख़त्म करते हैं और बटे में लिखते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 4 ओवर ये 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि इशारिया के बाद 2 नंबर थे, 1 के साथ हमने 2 0 लगा दिए। उसकी पावर वैसे ही आ जाएगी -3/2। ठीक है, उसके बाद ये जो है पावर आपस में जो हमने यहाँ पे कॉमन ली, दोनों की पावर 3 थी ना, 3 को कॉमन लिया और यहाँ से 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया। ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह 4 का टेबल हमने पढ़ा, तो 4 1 दा 4 होता है, 425 दा जो है वो कितना होता है 100। ओके जी, यहाँ पे ये 2/3, यहाँ पे पावर कैंसिल होकर 2/3 की पावर जो है 2 अब बच गई। यहाँ पे 5 जो है वो अकेला आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था 25। ठीक है, सबसे पहले हमने बटा चेंज किया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और उसके बाद हमने इसको कैंसिल करके 25 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 × 3 हो 6 हो गया। 6 का स्क्वायर वैसे आ गया, 5 भी वैसे आ गया। 25 को हमने फैक्टराइज किया, 5 की पावर 2 कर दिया, और ये पावर 3/2 जो है 2 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितने 5 की पावर आएगी 3। 3 को अब हमने एक दफ़ा 2 लिख लिया और एक दफ़ा सेपरेट 1 करके लिख लिया। ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो सके। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे है। ठीक है, अगर वैसे भी हम यहाँ से भी डायरेक्ट देखें तो 5 की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, तो ये कैंसिल होकर 5 की पावर 2 ही बचना है। ऊपर 6 की पावर 2 है, नीचे 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पे हमने जो है इनको सेपरेट भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि जजर सेपरेट कर लें, या फिर इनके पावर को कंबाइन करके उसको स्क्वायर जजर को कैंसिल कर दे, तो 6/5 हमारा फाइनल आंसर आता है। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ए की पावर 1/3 है और बी की पावर 2/3 है, इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 है, 2 की पावर बी की पावर 2/3 है, प्लस बी की पावर जो है 3/4 है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ए की 3 प्लस बी की 3, हमारे पास फार्मूला होता है a+b इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है बेसिकली। तो ये जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लिखा है ना, ये फार्मूला है, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि हमने ये क्वेश्चन किया कैसे। ठीक है, उसके बाद है जी हमने इस फार्मूले को खोल दिया है। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वैसे लिख लिया, और यहाँ पे जो हम अगर गौर करें तो ये ए का स्क्वायर, ये माइनस AB और ये बी का स्क्वायर बनता है। तो ये हमने स्क्वायर जो है इनको फाइनली आप लोगों को जो है क्यूब फार्मूला जो बन गया है, तो इसका ए की पावर 1/3 की पावर 3 आ गया। इस तरह बी की पावर 2/3 की 3 आ गया, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ए रह गया बाकी, और यहाँ पे B² रह गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके जी, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी है समझाने के अंदाज में, या कोई वीडियो क्वालिटी में डेफिशिएंसी है, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।